हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। हम आज बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो कैलकुलस बुक शुरू की थी हमने, और उसका चैप्टर हमने पहला शुरू किया था जिसका नाम क्या था, पेडल इक्वेशन। तो उसकी 3 क्लास अब तक हो चुकी है और आज की हमारी चौथी क्लास होगी। और आज हम चौथी क्लास में सीखने वाले हैं, जैसा आप टॉपिक का नाम देख सकते हो, ध्रुवीय स्पर्शी, अभिलंब, अधस्पर्शी और अधोलंब। इन चारों की लंबाई निकालने के सूत्र हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि हर टॉपिक में हमारे क्या होता है, चित्र इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार इस टॉपिक में भी क्या हमारा चित्र इंपॉर्टेंट है। चित्र को आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया O। यहाँ पर कोई बिंदु P है हमारे पास, इस बिंदु P पर हमारे पास कोई वक्र है। ठीक है, इस O को मैंने बिंदु P से मिला दिया। ठीक है, और इस वक्र पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर मैं इस पे बिंदु P पर अभिलंब खींचता हूँ। ठीक है, बाद में हम खींच देंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बात करते हैं, ये तो हमारा P हो गया, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, r कोमा थीटा, क्योंकि आप जानते हो ये हमारे पास थीटा कोण बनाती है प्रारंभिक रेखा के साथ, और ये हमारा r होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखो ये तो हमारा वक्र हो गया r इजिकल टू एफ थीटा, और ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब क्या करें हम, इस OP के लंबवत, ये वाली OP रेखा, इसके लंबवत में एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, एक रेखा खींचता हूँ, थोड़ा गलत चलेगी, थोड़ा आप इसको सही बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे से यहाँ थोड़ा सही नहीं बनी। यह मैंने OP के लंबवत रेखा खींची। ठीक है, ये हमारे पास ये, ठीक है, ये OP के लंबवत मैंने रेखा खींची, इसको मैंने यहाँ पर बिंदु P से इसको मैंने मिलाया। ठीक है, इस वाली OP रेखा को मैंने, OP के जो लंबवत रेखा है उसको मैंने किससे मिलाया, बिंदु P से मिलाया। तो ये मैंने मिला दिया बिंदु P से। ठीक है, ये क्या होगा, मैंने अभिलंब खींचा। ठीक है, बिंदु P पर अभिलंब खींचा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला पूरा कोण, ये वाला 90 डिग्री होने वाला, और ये वाला 90 डिग्री होने वाला। और आप सब जानते हो ध्रुवांतर रेखा और वो स्पर्शी के मध्य कोण कितना बनता, फाई बनता। ठीक है, यह सभी को आपको पता है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको नामकरण दे देते हैं। ये वाला बिंदु मैंने मान लिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला N बिंदु मान लिया, ये मैंने मान लिया T बिंदु मान लिया, और ये तो हमारे पास है ही P बिंदु, और किसी की ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं। अब कोण की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, कोण कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये वाला पूरा 90 डिग्री है, ये हमारा यहाँ से ये वाला कोण जो बनेगा वो कितना है, फाई है हमारे पास, ये 90 है। यहाँ से यहाँ की पूरी बात करें, ये 90 है, तो हमको ये वाला कोण फाइंड आउट करना है, ये वाला कोण निकालना है। ये हमारे पास फाई है, ये पूरा हमारे पास 90 है, तो 90 में से फाई घटाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कोण। तो ये हमारा कितना हो गया, 90 माइनस फाई, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये वाला कोण कितना होगा वो हमें पता नहीं, इसको हम निकाल लेते हैं। जब हमको त्रिभुज के 2 कोण पता हो तो हम तीसरा वाला कोण इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के 3 त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम 3 अंतःकोणों को जोड़ देंगे, मतलब अंतःकोणों का योग, मतलब ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए कोण है। ठीक है, कोण ए है ये हमारे पास जो हमको निकालना है। ठीक है, प्लस ये हमारे पास 90 माइनस फाई है, प्लस ये हमारे पास 90 डिग्री है, इक्वल में कितना होता है हमारे पास, 3 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए माइनस फाई प्लस 180 इक्वल 180, तो 180 से 180 तो कट जाएगा, इधर जाएगा, ये माइनस होगा, तो कोण ए बराबर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा फाई। तो इस कोण, ये वाला कोण हमारे पास कितना है, फाई है यहाँ। ठीक है, अब हम इजीली सब कुछ निकाल सकते हैं, हमको 4 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने इस क्षेत्र में किया है उस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, माना
माना बिंदु, माना वक्र का समीकरण r इजिकल टू एफ थीटा है, जो बिंदु P पर, जिस पर मैं इधर आगे लिख रहा हूँ, जिस पर बिंदु P r कोमा थीटा इसके निर्देशांक है स्थित है। ठीक है, देखो ये हमारे पास वक्र है जिस पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, मैंने क्या किया, बिंदु P को O से मिलाया। ठीक है, बिंदु P को O से मिला दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, OP के लंबवत मैंने रेखा खींची। ठीक है, मिला दिया ध्रुवांतर रेखा। OP क्या हमारे पास ध्रुवांतर रेखा ही तो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत रेखा खींची जो अभिलंब एवं स्पर्शी को क्रमशः स्पर्शी पर, अभिलंब तथा स्पर्शी पर क्रमशः बिंदु N तथा T पर मिलती है। ठीक है, देखो कैसे, OP वाली रेखा ये है ध्रुवांतर रेखा, इसके लंबवत मैंने एक लाइन खींची जो अभिलंब, ये वाला क्या है हमारे पास अभिलंब है, ये क्या है हमारे पास स्पर्शी रेखा है। ठीक है, तो अभिलंब पर तो बिंदु N पर मिलती है, बिंदु N पर हो गया, और स्पर्श रेखा पर बिंदु T पर मिलती है। यह बात हमने पूरी लिख ली। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसकी कि इसमें कौन सा, अब बात करते हैं हम आगे, मतलब इसमें कौन सा ध्रुवीय अधः स्पर्शी है, कौन सा ध्रुवीय अधः अभिलंब है, कौन सा ध्रुवीय स्पर्शी है, कौन सी ध्रुवीय अभिलंब है, इस बात पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो आप जैसे मैं आपको चित्र में समझाऊंगा वैसा आप परिभाषा तो लिख ही सकते हो। मैं यहाँ सीधा चित्र में बताऊंगा कौन सा ध्रुवीय स्पर्शी है, कौन सा ध्रुवीय अभिलंब है, इस बात को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो ये वाला NP की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, या यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जब बात करते हैं यहाँ ही लिख देता हूँ मैं, हमारे पास ये जगह है। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता क्योंकि इसकी ज़रूरत वैसे भी हमको है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले NP, इसके बाद बात करेंगे हम PT, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, थोड़ा बोलने में अच्छा रहेगा, PN PT, इसके बाद हमारे पास हो गया ON, इसके बाद हो गया हमारे पास OT। ये चार चीज़ें जो हमको फाइंड आउट करनी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अब इसमें PN क्या है, PT क्या है, ON क्या है और OT क्या है, इस बात की बात करते हैं। ये हमारे पास PN क्या है, हमारे पास अभिलंब है, तो यह तो हमारा हो गया ध्रुवीय अभिलंब PN। ठीक है, यह हो गया हमारे पास ध्रुवीय अभिलंब। और बात करते हैं PT की। PT क्या हमारे पास, देखो PT क्या हमारे पास स्पर्श रेखा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ध्रुवीय स्पर्श रेखा, ध्रुवीय स्पर्शी। ON की बात करें, ये वाला, ठीक है, ये किससे सटा हुआ, किससे मिल रहा है ये वाला भाग, तो आप मतलब स्पष्ट यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, ये वाला भाग किससे मिल रहा है, इस अभिलंब से मिल रहा है। तो ये वाला भाग क्या होने वाला है, अधः अभिलंब होने वाला है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ध्रुवीय अधः अभिलंब। ठीक है, ये हमारा ध्रुवीय अधः अभिलंब हो गया। और बात करते हैं अब OT की। OT वाला भाग किससे सटा हुआ है, किससे मिल रहा है, ये स्पर्शी से मिल रहा है। तो ये वाला भाग क्या होने वाला है, ध्रुव से OT, मतलब OT वाला भाग होने वाला हमारे पास क्या होने वाला, ध्रुवीय अधः स्पर्शी। ठीक है, तो ये ध्रुवीय अधः
स्पर्श हो गया। ठीक है, देखो मैंने क्षेत्र से आपको बता दिया है कि कौन क्या है, पी एन क्या है। पी एन जो हम निकालेंगे वो किसकी मतलब दूरी होगी, ध्रुवीय अभिलंब की। पी टी किसकी होगी, ध्रुवीय स्पर्श की। ओ एन किसकी होगी, ध्रुवीय अधः अभिलंब की। और ओ टी ध्रुवीय अधः स्पर्श। ये चार चीजें हमको इस चित्र से निकालनी, मतलब इन चार चीजों को निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इजीली हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इजीली देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज से हम इजीली हम निकाल सकते हैं कि ये पी टी पी एन ये निकाल सकते हैं हम इजीली। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। हम आगे बात करते हैं, इनको निकालते हैं। पी एन, पी टी, ओ एन, ओ टी, ये सब सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ, जैसे कि पी एन है हमारे पास, तो पी एन निकाल लेता हूँ मैं। पी एन मैं यहाँ पर ध्रुवीय अभिलंब नहीं लिख रहा, आप पी एन लिखा हुआ देख के समझ सकते हो कि ये ध्रुवीय अभिलंब की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं ध्रुवीय अभिलंब निकाल रहा हूँ सबसे पहले। अब ध्रुवीय अभिलंब पी एन निकालने के लिए हम त्रिभुज कौन सा लेंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास पी एन कहाँ पर मौजूद है, तो पी एन यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ये हमारे पास त्रिभुज कौन सा बन रहा है, आप देख सकते हो ये वाला त्रिभुज हमारा बन रहा है। ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज कौन सा हो गया, एन ओ पी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ओ एन पी से। ठीक है, हमको निकालना क्या है, पी एन निकालना है। तो पी एन निकालने के लिए हम कौन सा कोण लेंगे, फाई वाला कोण लेंगे। तो फाई के सामने क्या होगा हमारे पास, जो होगा वो तो लंब होगा, और इससे जो सटा हुआ भाग क्या होगा, आधार होगा। जो सबसे बड़ी भुजा इसको क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। तो मेरे को पी एन निकालना है, तो पी एन क्या हमारे पास, पी एन निकालना है, तो पी एन हमारे पास होगा कर्ण होगा। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए कौन सा क्या लेंगे, साइन लेंगे, कोस लेंगे, कोसेक लेंगे, या टेन लेंगे, कोड लेंगे, क्या लेंगे, कैसे पता करें। तो सबसे पहले समझ लो, साइन की बात करते हैं हम, खाली मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की, तो इसमें लंब बटे कर्ण आता है। ठीक है, और यहाँ से लंब ही निकलेगा, कर्ण नहीं निकलेगा। ठीक है, लंब निकलेगा या कर्ण निकलेगा, तो इसके बटे में हमको तो पूरी किसकी वैल्यू चाहिए, कर्ण की चाहिए, तो इससे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। कोस की बात करें तो कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसमें भी हम नहीं, क्या है हमारे पास ये कर्ण क्या है, ऊपर आना चाहिए। और ये ऊपर कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा, हम जानते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, तो ये ऊपर कब, कर्ण ऊपर की कब आएगा, तो इसको हम जैसे कि उल्टा करेंगे कि ऊपर आएगा, उल्टा करेंगे, लेकिन उल्टा करते ही ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि साइन को हम उल्टा करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में। तो हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब किससे निकालेंगे हम, कोसेक से। साइन से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कोसेक बराबर क्या होता है, यहाँ पर साइन, इसके नीचे क्या था, कोसेक। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख रहा हूँ, टाइम हमारा वेस्ट नहीं हो। ये जो बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता ही होगा, समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर सीधा कोसेक थीटा ले रहा हूँ, और इससे हम पी एन निकालेंगे। ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बाद में आपको डिवाइड करना जो है सब करना पड़ेगा, तो हम सीधा ही यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, कोसेक, और हमारे पास कोण कौन सा, हमारे पास फाई है, तो फाई लिया मैंने, कोसेक फाई। ठीक है, कोसेक फाई इजिकल टू, मतलब क्या होता है हमारे पास, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब बात करते हैं कर्ण। हमारे पास कर्ण कितना है, कर्ण ये वाला है, सबसे बड़ी भुजा पी एन, ये वाला क्या हो गया हमारे पास, कर्ण हो गया, ये पी एन कर्ण हो गया। अब आधार, आधार देखो, इस कोण के सामने जो कोण हमने लिया है, उस कोण के सामने जो भुजा होगी उसको तो क्या बोलेंगे, हम लंब बोलेंगे। और इस लंब से सटी हुई भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो हमारा आधार क्या हो गया, ओ एन हो गया। ठीक है, तो ये पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास देखो मैंने ये गलत लिख लिया था। साइन की बात करते हैं तो लंब बटे कर्ण आता है, और कोसेक इसका उल्टा ही होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक में क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा। और लंब हमारे पास इस थीटा के सामने कौन सा है, ये वाला हमारा लंब होता है, जो थीटा के सामने भुजा होती है वो। तो थीटा के सामने भुजा होती है वो क्या हमारे पास, ये वाली है लंब। तो लंब कौन सा आ गया हमारे पास, ओपी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ओपी हो गया। अब बात करते हैं आगे की, कोसेक फाई इजिकल टू पी एन कितना है हमारे पास, पी एन तो हमको निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमको फाइंड आउट करना, पी एन का पी एन है ही रहेगा, ये हमको पता नहीं। लेकिन ओपी हमको पता है, ओपी कितनी है हमारे पास, आर है। तो ये मैंने आर लिख लिया। तो पी एन का क्या आ गया, पी एन इजिकल टू आर कोसेक फाई। ठीक है,
ये हमारा पी एन का फॉर्मूला आ गया, पी एन निकालने का फॉर्मूला। इसको और आप आगे बढ़ा सकते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे वो मैं आपको बताता। एक फॉर्मूला तो ये हो गया पी एन निकालने का। अब क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, यह सर्वसमीका है, आपको इजी अच्छे से याद होगी, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको और इस फॉर्मूले का एक्सचेंज करके क्या लिख सकता हूँ, R = 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ इस सर्वसमीका से। और भी इस फॉर्मूले का आगे हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे वो देखो। इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो tan का उल्टा या कोट का उल्टा tan होता है। जैसे कि कोट की बात करें, कोट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये सब आप जानते हो, बेसिक सी बातें हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, देखो हमको क्या ये थीटा हटाना, ठीक है। यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, सॉरी, ये हमारे पास फाई चल रहा है, तो हम फाई लेते हैं, ठीक है। तो R = 1 + 1/tan स्क्वायर फाई, ठीक है। यहाँ पर मैं tan फाई का मान रख देता हूँ, ठीक है। Pn बराबर क्या हो जाएगा, R 1 + 1/r d थीटा अपॉन dr का स्क्वायर, यह रख दिया। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जैसे कि बटे में इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाने वाला हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, 1 + d थीटा अपॉन dr है, dr तो ऊपर चला जाएगा, d थीटा नीचे रहेगा, 1/r d थीटा ऊपर क्या जाएगा, dr जाएगा, ठीक है, dr अपॉन d थीटा। यह हमारा फॉर्मूला 1 हो गया, ठीक है। तो ध्रुवीय, अब देखो कितने फॉर्मूला हो गए, एक तो ये फॉर्मूला आप मान सकते हो, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, और जो ये अधिकांश फॉर्मूला यूज ये वाला ही होगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आप नोट डाउन कर सकते हो पी एन निकालने के लिए। पी एन क्या था हमारे पास, अभिलंब था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो ज़रूरत नहीं उस पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चित्र तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे पास, तो चित्र की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम चित्र को नहीं रिमूव करेंगे। बाकी जो भी मैंने लिखा है उसको मैं रिमूव करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखो ध्रुवीय अभिलंब की बात कर ली तो हम बात करते हैं पीटी की, लेकिन इसके साथ ही क्या हम अध अभिलंब की भी बात कर लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद ही हम उसको ध्रुवीय स्पर्शी और ध्रुवीय अध स्पर्शी निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ON ध्रुवीय अध अभिलंब ये वाला हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ON हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज तो वही आएगा हमारे पास, ONP से ONPS से हमको ON निकालना है। ये क्या हमारे पास इस कोण के सापेक्ष लेंगे, ये आधार होगा और ये लंब, ये कर्ण हो गया, तो हमको आधार निकालना है, ON निकालना है। तो ON कैसे निकालेगा, तो आधार बटे कर्ण किस में आता है, आप सब जानते हो, कोस में आता है। कोस थीटा बराबर क्या आता है, आधार बटे कर्ण आता है, ये बात आप सभी को पता ही होगी अच्छे से। तो हम कोस को, एक मिनट, ठीक है, आधार बटे कर्ण, हम कर्ण को क्यों नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास कर्ण का मान हमको पता नहीं है, तो हम क्या लेंगे, कर्ण और लंब लेंगे। और कर्ण और लंब किस में आएगा ना, आधार और लंब किस में आएगा, तो आधार और लंब आप सब जानते हो कोट में आता है, जब tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लेकिन हमको आधार तो निकालना, आधार क्या है, ऊपर चाहिए, मतलब tan से भी आप कर सकते हो, लेकिन वो फिर ऊपर नीचे आपको करना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ही इसको कोट से ही लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सब आपको पता ही होगा, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, इतना बेसिक है ये। तो यहाँ पर मैं कोट लेता हूँ और हमारे पास थीटा क्या है, फाई है, और कोट फाई क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो इसका क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, ठीक है। और आधार कितना है हमारे पास, ये वाला हो गया आधार। थीटा के जो सटी हुई भुजा को क्या बोलते हैं, जो कोण बना रही है उससे सटी हुई भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार हो गया हमारा ON हो गया, और लंब तो हमको पता ही है OP हो रहा है, OP हो गया। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, कोट थीटा बराबर क्या होगा, ON अपॉन OP कितना हमारे पास R है, तो ON यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, R कोट फाई, ये आ गया। अब कोट फाई
कॉट फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ही मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ONR/1/tan थीटा। ठीक है, यहाँ से tan थीटा का मान, सॉरी ये हमारे पास फाई चल रहा है इसलिए फाई लेना पड़ेगा। ठीक है, और tan फाई कितना होता है ये सब आप जानते हो, R.1/r/d थीटा/dr होता है, ये सब आप जानते हो। यहाँ से r तो कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल ON का मान कितना आएगा, dr/d थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ON निकालने के लिए। ठीक है, ये ON निकल गया। अब क्या बात करेंगे हम